हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काफ़ी लेट। मैं 9:30 सो के उठी और हमने रात को ही डिसाइड भी करा था कि आज हमें कैंटीन जाना है। आज हमें बहुत सारे काम करने थे बट सुबह हम उठ ही नहीं पाए क्योंकि रात को ये बहुत लेट सोई थी और ये सो ही नहीं रही थी। इसको पूरा खेलने का ही मन हो रहा था और एक बार ये सो जाती है, फिर पावर नैप ले लेती है और फिर उठ जाती है एकदम से ही, और हमें भी सोने नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन हमें इसके सारे काम तो करने ही हैं। वो तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, चाहे हम कितने ही लेट हो रहे हो, या हम अपने काम सारे रोक सकते हैं लेकिन रुद्रिका को जो इसकी रूटीन सेट है वो तो हमें फॉलो करनी ही पड़ती है। तो इसके पापा जल्दी से नहाने चले गए थे और मैं इसको पानी पिला रही थी। और इसके बाद मैंने सोचा था कि पहले मैं नहा लूँगी और उसके बाद इसको नहला दूँगी और तैयार होते ही हम निकल जाएंगे। लेकिन ब्रेकफास्ट का भी इशू था, तो मैंने चाय और बिस्किट ही बना दी थी चाय और बिस्किट दे दिए थे इनको ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैं भी नहा गई थी, इसके पापा भी, और मैं रुद्रिका को भी नहला कर ले आई थी। इसके पापा नीचे चले गए थे गाड़ी निकालने के लिए क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं इसको तैयार करने लगी थी यहाँ पे अच्छे से। और ये देखो, कुछ ना कुछ चाहिए इसको। मैंने ये ड्रॉपर दिया था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये चबा ले तब तक। सिलिकॉन का ही होता है। ये दे दिया था ताकि मैं इसके बाल भी बना सकूं, और जल्दी जल्दी इसके बाल बना रही थी मैं। हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था और आज देखना था इसके लिए डाइपर वगैरह, और भी एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। वहाँ जाके फिर एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं, ये तो होता ही है। तो इसलिए मैं डाइपर की वजह से मैं खुद जा रही थी। और आज मैं मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से फ़र्स्ट टाइम मैं कैंटीन जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले इसके पापा ही सामान ले आते हैं जो भी लाना होता है। तो हमें निकलते निकलते तो 11 बज ही गए थे। और ये देखो, मौसम धूप है, तेज़ है, गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। और ये रही रुद्रिका बहुत प्यारी लग रही थी। ये मैंने इसको प्यारे से क्लिप लगा दिए थे ताकि और भी सुंदर लगे। और आज तो मम्मा और बेटी दोनों मैच है। हम दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं, दोनों ने बेबी पिंक कलर के पहने हैं। और ये इसके मसलिन वाले कपड़े हैं तो काफ़ी अच्छे हैं गर्मी के हिसाब से। उसके बाद जैसे ही हम निकले थे, वैसे ही मैंने इसके पापा को बोल दिया था कि इसको कुछ खिलाया नहीं है तो इसको एक केला ले लो, मैं इसको गाड़ी में ही केला खिला दूँगी। और मैं जैसे इसके पापा लेकर आए तो मैं एक केला मंगवा दिया था इसके लिए, और इसको खिलाने भी लग गई थी क्योंकि इसको भूख लग जाती है। मतलब ये पूरा पूरा टाइम है इसके ब्रेकफास्ट लंच का। और हम पहुंच गए थे उसके बाद, और हम ये मैट देख रहे थे। यहाँ पे ये वाले स्क्वायर टाइप के ये मैट थे जोड़ने वाले ऐसे, तो ये लेना था। अभी हम देख रहे थे कौन सा लें। एक बड़ा भी था और एक छोटा भी था, तो हमें अपने रूम के स्पेस के हिसाब से देखना था। और वहाँ पे एक ये बेबी था छोटा सा, इससे 7 महीने का बेबी है ये, और हमारी रुद्रिका तो 6 महीने की है। तो ये ऐसे देख रही थी, इसको स्माइल पास कर रही थी। और ये देखो, मैं और रुद्रिका बैठे हैं और पापा, इसके पापा बेचारे पीछे थे। पूरी उनकी टी शर्ट भीग गई थी। एसी भी लगे थे, फ़ैन भी लगे थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से इतनी स्वेटिंग हो रही थी। हम तो खैर फ़ैन के नीचे ऐसे बैठ गए थे आराम से, हमने तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और मैं थक जाते हैं उठा उठा के। वैसे तो हम इसका कैरियर भी लेके गए थे, लेकिन मैंने उसमें डाला नहीं, इसको गर्मी लगती है। और ये हमारा सामान और इसके पापा। और उसके थोड़ी देर बाद ही रुद्रिका सो गई थी। सबको देखते देखते एकदम से इसको नींद आ गई थी, और मैं भी आराम से बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन बाहर जब जाते तब पता चलता बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और वेट कर रहे थे इसके पापा की टर्न का। और अब फाइनली वो बिलिंग करवाने लग गए थे वहाँ पे सामने, और हम भी देखे जा रहे थे इनको क्या कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। सामान तो बहुत थोड़ा सा ही था, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। और ये मैट हमने इसके लिए हम घर आ गए थे। उसके बाद हमने छोटे वाले ही लिए क्योंकि हमारे जो रूम में स्पेस है बहुत कम है। और एक ये मैंने बेडशीट भी ली थी, काफ़ी अच्छी बेडशीट है, लेकिन कलर चॉइस कुछ नहीं थी, सिर्फ ये लास्ट पीस ही बचा था। माई ट्राइटेंट की अच्छी है, किंग साइज़ बेडशीट, अच्छी बेडशीट है कॉटन की, क्योंकि हमें कॉटन की चाहिए होती है। गर्मी बहुत है, तो अगर कॉटन की बेडशीट नहीं लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब एसी ऑन या ऑन नहीं करते हैं तब ज़्यादा गर्मी लगती है नीचे। और ये मैंने इसके लिए डाइपर लिया था, सिर्फ ऐसे ट्राई करने के लिए लिया था। एल साइज़ में भी अब इसको टाइट होने लगे। पैंट स्टाइल मैंने कभी पहनाया नहीं, तो मैं ये ले आई थी फ़िलहाल 9 पीस का, कि चलो देखते हैं कैसा बैठता है इसके ऊपर। और ये हमारे रूम में जो हमने मैट लिए, ठीक है, हमने ठीक करा, ये 8 ही मैट लिए, हमने 2 सेट लिए थे इसके।
ताकि इसको हम फ्लो टाइम दे सके और ये आराम से नीचे बैठ सके। और मैं इनको सेट करने लगी थी और इसके पापा बता रहे थे कि कैसे करना है। फिर मैं कहा चलो ठीक है, अब मैंने जोड़ दिए हैं, बाद में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने रुद्रिका को नीचे रख दिया था और देखो कितना पाँव चला रही थी। जैसे ही इसको मैट के ऊपर रखा वैसे ही पाँव चलाने स्टार्ट कर दिए थे इसने। और देखो ऐसे खेल रही है। और इसके सामने भी मैं खिलौने भी रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा क्रॉल करना सीख जाए। और देखो कैसे बढ़िया से यहाँ पे खेल रही है। अच्छा लग रहा था इसको। वैसे मैं देख रही थी कहीं चुभने वाला तो नहीं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ा था कि कहीं इसको निशान पड़ जाए या कुछ, वैसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें पर फिर भी ध्यान रखना पड़ता है कि गिरे ना, या सर के बल ना गिरे, चोट ना लगे। और उसके बाद हमने खाना खा लिया था और दोनों सो भी गए थे, पापा और बेटी साथ में सो गए थे और मैं नीचे बैठी हुई थी आराम से, इनको देख रही थी क्या कर रहे हैं। और मैंने तकिया लगा दिया था। उसके बाद ये उठ गई थी, मैं तो नहीं सोई और काम कर रही थी। मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जब ये दोनों सो जाते हैं तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ अपना जो भी पेंडिंग होता है। और देखो रुद्रिका फ़ोन जैसे ही लगाती हूँ ना एकदम से खुश होती है, तो मैं इसके साथ ऐसे ही खेल रही थी, इसको परेशान कर रही थी। और देखो अभी आराम से बैठी है, लाइट ऑन करते ही एकदम से खुश हो जाती है। इसको अंधेरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसको बचपन से ही हम रात को भी सोते हैं तो हल्की लाइट ऑन करके रखते हैं। ये अंधेरे में सोती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोती है। और उसके बाद हम निकल गए थे बस स्टैंड के लिए, क्योंकि आज रुद्रिका की मासी आ रही थी हमारे पास, तो हम उसको लेने चले गए थे। पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम भी जाएंगे, लेकिन बाद में इसके पापा ने बोला तुम लोग क्या करोगे घर पे, तुम भी चलो, कोई बात नहीं, खाना आके बना देना। अभी हमने कोई खाना भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने बस वो ब्लैक चने भिगाए थे और उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है बाद में बनाएंगे। और ये इसकी मासी आ गई थी यहाँ पे, तो हमें पहले मिल नहीं रही थी, तो इसने बताया मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर हम वहाँ से इसको लेकर आ गए थे। और देखो मासी के साथ कितने मज़े कर रही है, मासी के पेट पे बैठ के फुल बातें कर रही है और खूब खुश हो रही थी देख के, और कितने मज़े कर रही है देखो कितनी खुश है इसके साथ। देख पहले तो इसको ना बहुत स्ट्रेंज हो कैसे देख रही थी, कौन आ गया कौन आ गया। जब तक घर पे ना आए ना कोई तब तक कंफर्टेबल नहीं होती है। वैसे गाड़ी में ना बस ऐसे देखे जा रही थी, ना कोई स्माइल ना कोई कुछ। घर आके तो बस इसी को ही देख रही थी, इसी को ही देख रही थी। कोई भी बात कर रहे थे, जैसे हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, तो इसके मुंह की तरफ देखे जा रही थी बार 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 बार। उसके बाद मैं इसके खाने की तैयारी में लग गई थी। इसका भी खाना बनाना था और ख़ुद का तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। बाद में पानी भी ख़त्म हो गया था। सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की हो जाती है जब रात को पानी ख़त्म हो जाता है। फिर इसके पापा को बोल के मैंने मोटर ऑन करवा दी थी। बिना पानी के तो किचन में कोई काम ही नहीं होता है। और मैंने इसका डिनर सबसे पहले इसको खिला दिया था, ताकि हम भी फिर बाद में फ्री होके खा सकें। और मैंने भी अपना डिनर भी बना लिया था, लेकिन हम खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमें रात के 10 बज गए थे। जब कोई आता है तो ऐसा हो ही जाता है, बातें करते करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और हम भी ऐसे घर पे बात करने लग गए थे। तो कुछ ऐसा रहा था आज का हमारा दिन। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।